हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लगातार अब देख रहे हैं बाल विकास का सीरीज, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके थे और आज दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच बन रहा है। और आप सभी लोगों को अगर मेरा सीरीज पसंद आता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग 15 प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज 15 के बाद हम लोग वीडियो करेंगे और हम लोग का चैप्टर का नाम था वृद्धि और विकास। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विकास, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर विकास। तो विकास है क्या? तो विकास अव्यवस्थित है, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है, विकास एक आयामी है, विकास गतिशील है। तो आइए हम थोड़ा जानते हैं विकास क्या होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विकास जो प्रक्रिया है यह गर्भावस्था से शुरू होता है। विकास गर्भावस्था से शुरू होता है और यह मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत क्या होता है? चलते ही रहता है। आप जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप में कुछ न कुछ विकास होते ही रहता है। तो याद रखिएगा, विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक होता है। उसके बाद विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, इस बात को याद रखिएगा। और विकास का क्षेत्र भी व्यापक और विस्तृत होता है। और हम यह नहीं चाहते हैं कि हम लोग वृद्धि और विकास का नाम दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन वृद्धि और विकास एक जैसा होता नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है, जो बाहर से दिखता है, और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास में बहुत सारा क्षेत्र आता है, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, उसके बाद आपका संवेगात्मक विकास, उसके बाद आपका संज्ञानात्मक विकास। तो विकास का बहुत सारा क्षेत्र होता है और विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। यहाँ पर कह रहा है विकास अव्यवस्थित है, तो विकास अव्यवस्थित नहीं होता है। कैसे? तो बताते हैं। अब बताओ कि आप लोग पहले सुनते होंगे कि लोग सीटेट का परीक्षा देकर पास करता था और उसको सरकारी नौकरी लग जाता था। तो विकास पर शिक्षा के लाइन में मास्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए लोग सीटेट तक ही दिमाग लगाते थे। लेकिन अब जो सरकार कर दिया, बिहार में सीटेट के बाद बीपीएससी निकालना पड़ेगा, तो अब देखिए लोगों का दिमाग सीटेट से बढ़कर बीपीएससी तक तैयारी करता है और बीपीएससी पास करके मास्टर बनता है। इसका मतलब विकास अगर व्यवस्थित रहता, अव्यवस्थित रहता तो आप जानते हैं कि सीटेट पर तो सब लोग दिमाग लगाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग बीपीएससी भी निकाल रहा है, टीचर भी बन रहा है। तो याद रखिएगा, विकास अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित होता है। इस बात को हम काट रहे हैं यहाँ पर। अगला, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है। एक बात तो आप याद रखिएगा, सीटेट में कभी भी कठिन यानी कठोरपन, जब किसी क्वेश्चन में आपको कठोरपन महसूस हो तो उस क्वेश्चन को काट देना है, उस ऑप्शन को काट देना है। कठोरपन मतलब होता है कि जोर डाल देना। किसी प्रश्न पर कभी जोर नहीं डालना चाहिए। जोर डाल देगा तो क्या होगा? गलत होगा। क्वेश्चन की प्रकृति ऑप्शन के प्रति लचीलापन का होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। कि कोई भी चीज़ अगर जोर डाल के बोलेगा सीटेट में तो वह निश्चित रूप से गलत होता है। तो देखिए कह रहा है पूरी तरह से हम इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को काट दिए, आगे पढ़ेगी नहीं। पूरी तरह से जोर डाल दिया, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, जस्ट बताए, ये आपका क्या है? गलत है। और विकास कैसा है? गतिशील है। आप जितना चाहिएगा उतना विकास आप कर सकते हैं। अगर आप सीटेट का तैयारी, हम क्या बोले अभी, अगर कोई विद्यार्थी चाहता था सीटेट करके टीचर बन जाएंगे, तो पहले ज़माना में क्या होता था? सीटेट के बाद टीचर बन जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब कहता नहीं बीपीएससी निकालें तब टीचर, तो अब विद्यार्थी बीपीएससी भी निकालता है और टीचर भी बनता है। तो विकास क्या है? गतिशील है, तब ना विद्यार्थी वहाँ तक पहुँच रहा है। तो एक 16 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। विकास क्या है? गतिशील है। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो में जाकर जरूर देखें। देखिए, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा जाता है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, विकास का अगर सिद्धांत देखिए तो दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं शीर्षगामी और एक देते हैं, देखिए एक देखते हैं शीर्षगामी और एक देखते हैं अधोगामी। एक शीर्षगामी और एक देखते हैं अधोगामी। शीर्षगामी का मतलब होता है सिर से पैर, सिर से पैर की ओर। और अधोगामी का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर।
तो याद रखिएगा आप लोग, जब कहेगा शीर्षगामी तो शीर्षगामी मतलब हुआ शीर्ष से पैर की ओर, और अधगामी का मतलब हुआ केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए, जब आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि विकास की दिशा होती है और कुछ ना रहे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहे कि विकास की दिशा होती है, तो आप सीधा मारिएगा शीर्ष से पैर की ओर। आप अपने शरीर का तुलना एक मोटरसाइकिल से करिएगा कि मोटरसाइकिल में पार्ट पुर्जा रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन इंजन उसका रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से मानव का इंजन है सिर, अगर इंजन पहले बनेगा तब पार्ट पुर्जा, ठीक उसी प्रकार जैसे मोटरसाइकिल में इंजन रहता है तब उसका पार्ट पुर्जा। तो हम लोग का विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर। जब क्वेश्चन में कुछ ना शामिल रहे तब लेना है सिर से पैर की ओर। और जब कह दे अधोगामी, देखिए सिर से पैर दो की कंडीशन लेते हैं, एक आपको कुछ ना कहे खाली कह दे कि विकास की दिशा होती है तो सिर से पैर, और एक आपका कह दे कि शीर्षगामी में विकास की दिशा किधर, तो सिर से पैर, और अधोगामी जब कह देगा तब केंद्र से बाहर। तो आपका क्वेश्चन किधर है, तो क्वेश्चन आपका है शीर्षगामी, क्वेश्चन आपका शीर्षगामी, तो आंसर लेंगे सिर से पैर की ओर। कोई दिक्कत, किधर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। विकास का कौन सा पहलू, विकास का बहुत पहलू होता है, अंत नहीं है विकास के पहलू का। एक तो आपका शारीरिक विकास, एक आपका सामाजिक विकास, एक आपका मानसिक विकास, एक आपका संवेगात्मक विकास, एक आपका नैतिक विकास, मतलब बहुत सारा विकास होता है। लेकिन आपका ये प्रश्न क्या है, इस समाज से जोड़कर पूछा है कि समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण, मतलब उस सब को अपनाएगा, तो ये सब आपका मिलता है सामाजिक विकास में। कौन विकास में, सामाजिक विकास में। याद रखिएगा, समाज के रवैया सबका बात कौन विकास में होगा, सामाजिक विकास में। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, बी। कौन चला जाएगा, बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए, कहिएगा सर संज्ञानात्मक कब ले, तो जब आपके प्रश्न में अगर मानसिक वाला बात दिख जाए, मानसिक या बौद्धिक वाला बात दिख जाए क्वेश्चन में, तो आंसर आप क्या मारिएगा, संज्ञानात्मक। जब किसी क्वेश्चन में मानसिक या बौद्धिक दिख जाए तब आप क्या आंसर मारिएगा, संज्ञानात्मक। और समाज दिख जाएगा तो सामाजिक। कहिएगा सर संवेगात्मक कब मारे, तो संवेगात्मक कब मारना है, तो जब क्वेश्चन में भावना वाला बात जुड़ जाए, भावना, अगर किसी का भावना से संबंधित प्रश्न हो तो वहाँ पर आप संवेगात्मक लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, शारीरिक विकास, जब आपका लंबाई, मोटाई, चौड़ाई या आपका वृद्धि वाला बात करे तो आप जिसको उस कंडीशन में ले सकते हैं, कौन विकास, शारीरिक विकास ले सकते हैं। तो इस प्रश्न में समाज के कौशल से तो कौन विकास होगा, सामाजिक विकास। इतना आप ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कहता है कि बाल विकास का कौन क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक, देखिए आ गया प्रश्न, सीधा सीधी प्रश्न अभी जस्ट समझाए कि आपको अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए, भावना या भावात्मक, भावना या भावात्मक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो आपको हम जस्ट बताए, भावना दिखते ही आप मारिए संवेगात्मक विकास। कौन मारिएगा, संवेगात्मक विकास। देखिए इस ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, एक में क्या है शारीरिक, बी में आध्यात्मिक, सी में संवेगात्मक, डी में संज्ञानात्मक। आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा संवेगात्मक। हम क्या बताए आपको, क्वेश्चन में खाली क्या दिख जाए, भावना, भावना अगर दिख जाए तो उस कंडीशन में आप क्या लीजिए, संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, चलिए अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे ... पहले हासिल करते हैं और फिर ... कौशल सीखते हैं। चलिए आप इसको समझिए पहले, कि इस क्वेश्चन को हम पहले समझा देते हैं और फिर उसका बनाएंगे। थ्योरी इसका समझिए, इसका 1 मिनट का थ्योरी है, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए गतिक कौशल 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। स्थूल का मतलब क्या हो गया, बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, छोटा। अब बताओ कि आप अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बालक किसी काम को करने में
शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ा अंग का प्रयोग करेगा तो होता है स्थूल गति कौशल। और जब कोई बालक कोई काम करने में, जैसे हम पेन पकड़े थे, उंगली से पकड़े हैं, तो ये होगा सूक्ष्म गति कौशल। जब कोई काम करने में किसी खास अंग का प्रयोग हो तो ये होगा सूक्ष्म गति कौशल। और जब कोई काम करने में पूरा शरीर का प्रयोग हो तो ये होगा स्थूल गति कौशल। अब बताइए कि जब एक बच्चे को आप कहिएगा पानी लेकर आने के लिए, एक गिलास पानी लेके आओ, तो वो बच्चा क्या करेगा, देखिएगा आप लोग, वो बच्चा जाएगा तो ऐसे करके पानी ऊपर पकड़ेगा गिलास को, और पूरा चाहेगा अपना पूरा शरीर को लगा के और तब पानी लेकर आए। वही बच्चा के बाद कुछ दिन बाद मांगेगा तो वो दोनों हाथ से पकड़ कर आएगा। उसी बच्चा से कुछ दिन मांगेगा तो एक गिलास एक हाथ से पकड़ के आएगा। उसी बच्चा से कुछ दिन और मांगेगा तो 2 उंगली पर पकड़ के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस जब बच्चा था तो संपूर्ण अंग का प्रयोग करता था, और जैसे जैसे बड़ा हुआ कोई खास अंग का क्या होगा, प्रयोग करता चला गया। तो उस बच्चा में बताइए सबसे पहले वो सबसे ज्यादा अंग का प्रयोग करता था, तो बच्चा में पहले स्थूल और धीरे धीरे सूक्ष्म। पहले क्या हो गया, स्थूल और धीरे धीरे सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा कि स्थूल गति कौशल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मांसपेशियों का क्या हो जाएगा, इस्तेमाल। देखिए इसमें क्या है, पहले दे दिया है सूक्ष्म, अब बाद में स्थूल। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले स्थूल होगा तब क्या होगा, सूक्ष्म होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही, ए। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी बात को आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, सभी बात आपको समझा कर तभी मारा जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न आपका, बाल विकास के समकालीन सिद्धांतों, समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। देखिए बाल विकास का वर्तमान सिद्धांत सीधा सीधे आप समझिए कि बाल केंद्रित के आगे पीछे घूम रहा है। बाल विकास का सिद्धांत किसके आगे पीछे, बाल केंद्रित शिक्षा के आगे पीछे, जिसमें केंद्र में किसको रखा जाएगा, बालक को। बालक का कभी बुराई नहीं करना है, बालक को सबसे ऊपर रखना है, बालक को सब कुछ मान के चलना है, अपने हिसाब से कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या कहता है। बच्चे कोरी पट्टी है मतलब खाली है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल ही सही बात कि बच्चे कैसा है, सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनके अपने खुद के विकास के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि यही ऑप्शन समर्थन क्या किसका, बाल केंद्रित का। ये ऑप्शन समर्थन किसका कर दिया, बाल केंद्रित का। जो ऑप्शन बाल केंद्रित समर्थन करेगा उसको हम लोग लेकर चलेंगे। अगला, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे का क्षमता जन्मजात नहीं होती है। जन्मजात कुछ भी होता है तो ऐसा थोड़ी होता है बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल ही बदला जा सकता है। बच्चे धरती पर आकर ही सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत कुछ करता अपने बदलने के लिए बालक बहुत कुछ कर सकता है। ये बात भी क्या होगा, गलत। सबसे बेस्ट हो गया ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा, पहले आप ही लोग कमेंट करिए, उसके बाद मेरा कमेंट देखिएगा प्रत्येक प्रश्न पर। चलिए अगला, मेरा आंसर देखने से पहले आप लोग जरूर कमेंट करिए, तब पता चलेगा कि आप लोगों की कितना तैयारी है और किस प्रकार से तैयारी चल रहा है। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। 22 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग, आप ही लोग पहले आंसर दीजिए इसका कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, केवल स्टेट में निगेटिव होता है, केवल किसी को नहीं लेकर चलना है, केवल गलत होता है। विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर, देखिए केवल आनुवंशिक, केवल और आपका पर्यावरण कभी भी नहीं हो सकता है। दोनों अगर एक साथ रहता कि आनुवंशिक और पर्यावरण, तब उसको निश्चित रूप से सही करते, लेकिन केवल पर्यावरण केवल आनुवंशिक क्या हो गया, गलत। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, नहीं, वो आप जब सीख जाते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है। और उसके वजह से कि आप बचपन से देखते होंगे, 2 कान से 20 कान सीख लिए, उसके बाद या अ से कबीर कान तक सीख लिए, उसके बाद जब आगे आप सीख रहे हैं तो क्या उसको भूल जाते हैं, तो नहीं, जिसको सीख लेते हैं वो रह जाता है और आगे भी हम लोग सीखते रहते हैं, ठीक है। तो अस्थायी के साथ साथ परिवर्तन होता है। अगला, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होते रहता है। बिल्कुल ही सही बात, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, कि विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होते रहता है। मतलब एक बार सीख लेते हैं तो हमारे अंदर व्यवस्थित हो जाता है, तब आगे की बात हम लोग सीखते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि
वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्ता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं, अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। बालक की खुद की निर्माण की खुद की पहचान की बात करेगा तो किशोरावस्था। बालक खुद की पहचान कौन अवस्था? किशोरावस्था, खुद की पहचान। यह अवस्था 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है और इसी अवस्था में बच्चा खुद की पहचान का निर्माण क्या है करने लगते हैं और समझने लगता है कि दुनिया हमको जाने। जिस प्रकार से वह अधिक से अधिक समय दोस्तों के बीच, समाज के बीच, गैंग में देता है और वो अवस्था होता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर कौन? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। मतलब एक विशिष्ट उम्र को हम लोग नहीं देखेंगे, जैसे कि 12 साल से 15 साल, 5 साल से 7 साल, इसको नहीं देखेगा। हम ओवरऑल सीमा क्षेत्र को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जानिए बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यही कारण है कि हम लोग को पूरा सीमा क्षेत्र क्या किया जाए, देखा जाए। और यही ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए और आर दोनों क्या है, सही है। और आर ए का क्या कर रहा है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए क्योंकि कह रहा है कि विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, मतलब विशिष्ट को नहीं देखेंगे, सीमा क्षेत्र को ही देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक बच्चा में व्यक्तिगत भिन्नता होती है विकास में, सब एक जैसा विकास नहीं करता है। तो इसी बात को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग अंत तक जुड़े रहिएगा और प्रत्येक दिन जो सीरीज जाएगा उस सीरीज को आप लोग को देखना है, क्योंकि इसका हम व्याख्या सहित आपको करवा रहे हैं। चलिए अभी कथन क्या कहता है? ए नंबर देखिए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, विकास करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि अधिगम ही विकास के लिए नई स्थितियां क्या करता है, सृजित करता है। मतलब सीखिएगा तभी ना विकास करिएगा। और देखिए अधिगम कॉमन मिल गया ना, तो याद रखिए जब अभिकथन और कारक में बात कॉमन मिल जाए, देखिए विकास भी कॉमन मिल गया, तो जब कॉमन बात मिल जाएगा तो उसका सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। ये सब प्रश्न इजी प्रश्न है, इन लोग को इसको आप लोग भी करके अपना ऑप्शन नंबर कमेंट करते जाइए कि कौन ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है कि अमूर्त सोच और खुद? क्वेश्चन रिपीट है आपका, इसे पिछले भी क्वेश्चन में था, वो आया था कि अमूर्त सोच नहीं आकर खुद की पहचान आया था। तो खुद की पहचान के साथ अमूर्त सोच की जब बात करेगा तो यह किशोरावस्था होता है। खुद की पहचान के साथ जब अमूर्त सोच की बात करेगा तो कौन अवस्था? किशोरावस्था होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग्म का मिलान सही है? कौन है सही है? देखिए नहीं या नहीं रहता, सही नहीं है तब उसको घेर देते हैं, और सही है तब उसको घेर देते हैं, क्योंकि यही बताएगा हमको ओरिजिनल रूप से। अगला है शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है और यहाँ पे दिया है कितना कि 6 से 11 वर्ष। ये आपका क्या है? गलत है। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से शुरुआत में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 6 या 7 वर्ष। ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये बात यहाँ पे क्या है? गलत है, ठीक है। अगला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 साल से अधिक होता है। कितना साल से? 11 साल से आपका क्या होता है? अधिक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक जन्म से 2 वर्ष नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा? सी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से क्या होता है? अधिक होता है। 11 साल से अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा होता है? देखिए अपना मन की बात अंदर ही बात होता है, अंतर व्यक्तित्व कौशल, यही कौशल आपका संवेगात्मक विकास का क्या होता है? हिस्सा होता है, याद रखिएगा। संवेगात्मक विकास की जब बात करेगा तो हम आपको बोले थे भावना, और भावना आपके मन से जुड़ा रहता है और खुद की बात आप जानते रहते, उसको क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तित्व कौशल। कौन कौशल? अंतर व्यक्तित्व कौशल। और संवेगात्मक विकास में क्या जुड़ा रहता है? भावना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, जरूर जवाब दीजिए। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, देखना है। विकास एक कर्मानुसार होने वाली प्रक्रिया है। अगला, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण कारक के पारस्परिक अंतःक्रिया का, ये तो पॉजिटिव बहुत बड़ा है। अगर क्वेश्चन में रहता ना कि सिद्धांत है तो हम इसी को सही करते, डी नंबर को, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। ये तो पॉजिटिव प्रश्न हो गया। और कुछ हद तक देखिए लचीला तरीका से बात को रखा है कि भविष्यवाणी कर सकते, ये भी क्या बात हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। अगला, विकास एक कर्मानुसार होने वाली प्रक्रिया, ये भी बात क्या हो गया? पॉजिटिव, सही बात है। और आपका सबसे निगेटिव कौन होगा? कि कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, यही विकास में क्या हो गया? निगेटिव हो गया, क्योंकि आपका प्रश्न क्या था? नहीं। प्रश्न क्या था? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में आप लोग आंसर दीजिए। बाल विकास की गति एक समान, मानवीय और अव्यवस्थित। देखिए अव्यवस्थित तभी भी काटे थे और अभी भी काट रहे हैं, अव्यवस्थित तभी भी काटे थे और अभी भी काट रहे, अव्यवस्थित नहीं होगा। देखिए बाल में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और ये अव्यवस्थित होती है, नहीं, ये अव्यवस्थित देखकर हम क्या कर रहे हैं? बार बार काट रहे हैं। अगला, एक समान मानकीकरण कुछ हद तक सुनियोजित और कर्मानुसार होती है। अगला, में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ तक सुनियोजित और कर्मानुसार होती है। यही बात क्या है? सही है कि बाल विकास की जो गति होता है व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि सभी बच्चे में विकास क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है और कुछ हद तक ये क्या होता है? सुनियोजित और क्या होता है? कर्मानुसार होता है। तो आज आप लोग का 30 प्रश्न, 15 प्रश्न पिछले वीडियो में, वीडियो थोड़ा छोटा बनाते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा शुरू से अंत तक देखें और इसी तरह आप आगे बने रहे और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाए, शेयर करें, सपोर्ट करिए। आप लोग को बहुत सभी विषय, ईवीएस भी, मैथ का पेडागोगी, मैथ का कंटेंट, ईवीएस का कंटेंट, ईवीएस का पेडागोगी और आगे हिंदी में भी गद्यांश पद्यांश और सभी बनाना सिखाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो आप लोग लगातार बने रहे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।